हाँ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रश्न नंबर 4 और साथ ही साथ प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पहले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसकी भुजाओं के लंबसम भाजक खींचिए और ये पता कीजिए कि संगमन बिंदु कहाँ है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अंदाज से नहीं बल्कि एकदम माप करके पहले समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने देखो एक रेखाखंड खींचा, इस पर कहीं भी या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड हम चांदा रख करके 90 अंश का कोण बना दिया। हमने लेफ्ट साइड में रखा है इसलिए काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। अगर हम राइट साइड में रखे होते तो काउंटिंग लेफ्ट से करते। और इसमें मैं ये कहूँगा कि तुम 90 खोज कर निशान लगा सकते हो क्योंकि 90 एक ही जगह है। बाकी जगह मैंने कहा था कि काउंटिंग करते हुए जाओगे, लेकिन 90 के लिए डायरेक्ट तुम निशान लगा सकते हो क्योंकि 90 जो है एक ही जगह पर है, 2 90 नहीं है। इसको हम यहाँ से मिलाया और इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज हो गया। नाम हमने दे दिया पी क्यू आर, ये 90 अंश। अब इसके भुजाओं को लंबसम विभाजित करना है। अब भुजाओं का लंबसम विभाजक कैसे खींचते हैं, इसके पहले हमने बताया था। एक रेखाखंड है, लंबसम विभाजक खींचना है तो आधे से अधिक दूरी लेके ऊपर नीचे चाप लगाते हैं और मिलाते हैं। वही काम यहाँ करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम क्यू आर देखते हैं। हाँ, क्यू आर का हम लंबसम विभाजक करेंगे। क्यू आर को लंबसम विभाजक खींचने के लिए पहले आधे से अधिक दूरी लिया, ऊपर और नीचे ऐसे चाप लगाया और फिर यहाँ से पहले देख लिया कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और यहाँ अगर नहीं कटा तो इसको हम ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे। एक पॉइंट मिलना चाहिए किसी भी तरफ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इन दोनों को हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ध्यान रहे, डॉट डॉट करके ऐसे मिला दिया, लेकिन यहाँ पे जरूर ये कटना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि यही पॉइंट मुख्य पॉइंट है। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु, इस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको, हाँ एक चीज़ और, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे दोनों जगहों से। ये हो गया क्यू आर का लंबसम विभाजक। ऐसे हम चिन्ह दे दिया ताकि ये जाहिर होगा कि ये दोनों बराबर है। यहाँ चाहिए तो 90 अंश का चिन्ह दे देंगे। अब उसके बाद पी क्यू का लंबसम विभाजक खींचेंगे। पी क्यू का लंबसम विभाजक खींचने के लिए अगर चाहिए तो आप कॉपी को ऐसे कर लो और पी क्यू अपनी तरफ ले लो। ठीक है, पी क्यू के आधे से अधिक दूरी लिया, ऊपर नीचे चाप लगाया और फिर पी पर रखा, ऊपर नीचे चाप लगाया, ये नहीं कटा तो हम वापस से क्यू पर रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। हम इन दोनों को मिला देंगे डॉट डॉट करके। ध्यान रहे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। कॉपी को सीधा कर लिया।
यहाँ पर चाहिए तो 90 अंश का चिन्ह दे दिया। ये दोनों टुकड़े बराबर हैं तो एक जैसा चिन्ह दोनों तरफ दे दिया। हमने अभी तक दो भुजाओं का लंबसमद्विभाजक खींचा। क्यू आर का लंबसमद्विभाजक खींचा, ये आया। पी क्यू का लंबसमद्विभाजक खींचा तो ये मिला। दोनों लंबसमद्विभाजक अगर ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर मतलब इस भुजा पर पी आर पर, इसे कर्ण भुजा कहते हैं क्योंकि ये 90 के ठीक अपोजिट साइड में है। यही इस समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लंबसमद्विभाजक कर्ण पर मिलते हैं। उनका संगमन बिंदु कर्ण पर होता है, न त्रिभुज के बाहर न त्रिभुज के अंदर, कर्ण पर मिलेंगे। अगर हम तीसरा भी खींचेंगे तो वो यहीं से होकर जाएगा और इस प्रकार हमारा संगमन बिंदु कहाँ है? इसका उत्तर होगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लंबसमद्विभाजक का संगमन बिंदु त्रिभुज की कर्ण भुजा पर होता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 बच्चों का नाम दिया है। एक है शैला, दूसरा एक अजय और तीसरा है कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी हो। उनके घर एक ही शहर में हैं और उन तीनों के घरों से समान दूरी पर एक खिलौने की दुकान है। उस खिलौने की दुकान कहाँ होगी वो हमें निश्चित करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 बिंदु पहले लेंगे। ये मान लो वो 3 बिंदु तीनों के घर हैं। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया क्षितिजा का, नाम क्या है पता नहीं कुछ, मान लीजिए इसका नाम है एस। दूसरा है पी और तीसरा बिंदु है क्यू। ये तीनों का घर है। तीनों के घरों को हम पहले ज्वाइंट करके एक त्रिभुज बनाएंगे। हाँ, इस तरह से। ये तीनों दोस्तों का घर हो गया और हम उनके घरों को जोड़े। अब इन तीनों के घरों से समान दूरी पर एक खिलौने की दुकान है। उसे निश्चित करना है कि वो कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस त्रिभुज में 2 भुजाओं का लंबसमद्विभाजक खींचा, उसी तरह से इसके तीनों भुजाओं का लंबसमद्विभाजक खींचेंगे। अगर हम 2 का भी खींचेंगे और दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही मानेंगे, तीसरा का भी जाएगा, तो 2 से भी काम हो जाएगा। सबसे पहले हम पी क्यू लेते हैं। पी क्यू का लंबसमद्विभाजक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर के हम चाप लगाए ऊपर और नीचे, फिर पी पर रखेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर उसी दूरी से चाप लगाए और इनको हम ज्वाइंट करेंगे डॉट डॉट करके। ये हम डॉट डॉट करके ज्वाइंट किया। हमने ये पी क्यू का लंबसमद्विभाजक खींचा, ऐसे निशान दे दो पी क्यू पर, चाहिए तो यहाँ 90 अंश का निशान दे दो, इस तरह से। अब उसके बाद हम कोई एक भुजा और लेंगे, या तो पी एस ले लें या एस क्यू ले लें, कोई एक ले लिया। हम पी एस ले लेते हैं। ऐसे पी एस को मैं अपनी तरफ किया और आधे से अधिक दूरी लेकर के हमने इसका लंबसमद्विभाजक खींचेंगे। पी एस का लंबसमद्विभाजक खींचने के लिए मैंने उसको अपनी तरफ किया। आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप मारा, इस तरफ चाप मारा और एस पर फिर रखेंगे। उसी दूरी से दोनों तरफ चाप मारा। देखो पहले वाला चाप कहीं ना कहीं कटा। फिर इनको भी हम डॉट डॉट से क्या किया, मिला दिया।
कॉपी को सीधा कर लिया। दोनों लंब समद्विभाजक, इधर भी हम 90 डिग्री का शो करके एक जैसा चिन्ह दे दिए ताकि ये मालूम पड़े कि लंब समद्विभाजक खींचा गया है। अब जरा ध्यान दो, हमने ये पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा और ये पी एस का लंब समद्विभाजक खींचा, दोनों एक दूसरे को इस जगह पर काटे हैं। ये पॉइंट जो है दोनों यहीं पर आकर मिले, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे को इसी जगह पर आकर के मिल रहे हैं, ठीक। ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों जहां एक दूसरे को काटे, यही होगा मन खिलौने की दुकान यानी स्पोर्ट्स शॉप, ठीक है। तो ये खिलौने की दुकान का लोकेशन हो गया यहाँ पर। ये खिलौने की दुकान ऐसी जगह पर है जो इस बिंदु से यानी इसके घर से जितनी दूर है उतना ही इसके घर से और उतने ही इस घर से है। चाहिए तो माप कर देख सकते हो। यहाँ पर ये आया 4.3 या 4 के लगभग। इधर से अगर हम मापेंगे तो ये भी वही देखो 4.3 या 4 के लगभग, और इधर से अगर हम उस बिंदु को मापेंगे तो वही सेम आएगा 4.3 या 4। तो इससे ये पता चलता है कि खिलौने की दुकान यहाँ पर है। अर्थात अगर हमें 3 बिंदुओं से कोई समान दूरी पर बिंदु प्राप्त करना है तो उससे बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और दोनों लंब समद्विभाजक या तीनों लंब समद्विभाजक भी अगर हम खींचेंगे तो यहीं पर मिलेगा। अगर हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो भी वो यहीं से होकर जाएगा। अगर चाहिए तो देख लेते हैं कि वहीं पर जा रहा है कि नहीं। QS के आधे से अधिक दूरी लो, दोनों तरफ चाप लगाओ। Q पर रख करके किया, अब S पे रख करके करेंगे। देखो यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ, इनको मिलाएंगे। देखो वही इसी बिंदु से होकर के वो जाएगा। जा रहा है कि नहीं? देखो एकदम उसी जगह से होकर के डॉट डॉट करके मिलाना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं। देखो इसी जगह से होकर के वो भी आया, यानी कि यही वो बिंदु है जहाँ पर खिलौने की दुकान है। क्लियर? यह बिंदु इस घर से और इस घर से समान दूरी पर है। इस प्रकार ये खिलौने की दुकान का स्पॉट हमने तय कर लिया। ऐसे ही अगर और भी कोई 3 स्थान दिया है और उससे समान दूरी पर अगर कोई दूसरा बिंदु प्राप्त करना है तो त्रिभुज बनाकर उसकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम खींच लेंगे और इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।